हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठेकेदारों के साथ एग्रीमेंट कैसे करना है और उनकी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आओ अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने एग्रीमेंट करना है वो करना होता है जो कि सिविल ठेकेदार से, जो कि चिनाई का काम, प्लस्तर का काम और जो बाउंड्री वॉल और वगैरह बनाता है। जिस भी शहर में, जिस भी जगह में रहते हो, उसके वहाँ के क्या रेट चल रहे हैं वो आपको पता कर लेना। और आप एग्रीमेंट 5 रुपये के पक्के कागज़ पे टाइप करवाओ। अगर टाइप नहीं करवा सकते तो उसको क्लियर भाषा में, हिंदी में, जौन सी इंग्लिश में, जौन सी भाषा आपके प्रचलित है उसमें आप अच्छी तरह से लिखो। जो भी ठेकेदार अपनी पेमेंट की कंडीशन लिखवाता है कि मैं 25% डीपीसी डालने पे लूँगा और 40% में लिंटर डालने पे लूँगा, 60% में पहला जब छत डाल दूँगा तब लूँगा, इस तरीके से वो अपनी सारी शर्तें लिखवाता है। क्या रेट होगा और जो आपने वो डिग्गी बनाने का रेट ये होगा, स्टेयर केस का रेट ये होगा और आपके डबल छत के ऊपर पानी की टंकी बनाने का रेट ये होगा, अगली नेक्स्ट फ्लोर पे ये होगा। जो भी रेट हैं सारे वो लिखवाएगा। उसके सारे रेट लिखवाने के बाद आपने जिन बातों का ध्यान रखना है वो बातें हैं कि आपने टाइम लाइन भी लिखवानी है। वो कहता है कि मैं 25% डीपीसी डालने पे लूँगा, तो आप उसमें लिखो कि डीपीसी आप महीने में डालोगे, 15 दिनों में डालोगे, सवा महीने में डालोगे। जो जितने भी आपका बड़ा घर है, जितने मरले का या जितने गज का घर है, उसमें देखो कि आम डीपीसी मॉडरेट टाइम में कितने दिनों में डलती है, उतना टाइम आप लिखो कि इतने टाइम में अगर आपने डीपीसी डाल दी तो इतने % आपको पेमेंट दे दी जाएगी। इसी तरह से लिंटल पे वो कहता है कि इतने % मैं पेमेंट लूँगा, तो उसकी भी टाइम लाइन लिखो कि इतने दिनों बाद अगर आपने जो सही सलामत डाल दिया, मेरी जो संतुष्टि के हिसाब से डाल दिया, तो आपको इतने % पेमेंट दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितने जितने वो अपनी पेमेंट की शर्तें लिखाता है कि इतने इतने पे मैं पेमेंट इतने % लूँगा, आप उसकी टाइम लाइन भी लिखवाओ और उसमें पूरा लिखाओ कि इतने दिनों में, इतने महीने में मैं आपकी कोठी पूरी करके सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी करके दूंगा। आप उसमें ये भी लिखाओ कि आप नीचे कच्ची करके दोगे। कच्ची करके मतलब उसमें फर्श में रोड़ी डाल के दोगे, टाइल ट्रेसिंग लगा के दोगे। ये बात आप उसमें लिखवाना नहीं, तो बाद में जो झगड़ा पैदा होता है कि ये मेरे रेट में नहीं था, मैंने कच्चा नहीं करना या मैंने ऊपर टाइल ट्रेसिंग नहीं लगानी। ये आप अपने रेट में लिखवाओ। और जो बात ध्यान में रखने वाली होती है वो रखने वाली होती है कि तराई। दोस्तों, तराई एक सिविल कंस्ट्रक्शन का, ब्रिक वर्क का या प्लस्तर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तराई जो है, ठेकेदार जो बाद में आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है वो मज़दूर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता। वो जो मज़दूर लगाता है उसी से लंच टाइम में या चाय के टाइम में या शाम को जाते वक्त या सुबह आने से पहले वो तराई करवाता है, लेकिन वो आपसे पैसे लेगा। ये बात आप खोलो कि तराई आपके रेट में होगी और तराई की जो सेटिस्फेक्शन होगी मेरी। आप चेक करो कि दिन में, अगर गर्मी का सीज़न है तो दिन में 4-5 बार, अगर सर्दी का सीज़न है तो 3 बार तराई हो रही है या नहीं हो रही। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो स्टोर, जैसे आप किसी नए सेक्टर में मकान बनाते हो या नए मोहल्ले में, नए किसी कॉलोनी में मकान बनाते हो, तो वहाँ सीमेंट और जो है आपके टूल्स वगैरह रखने के लिए कमरा बनाना होता है टेम्परेरी। उस कमरे को बनाने का वो पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। आप उसको एक्स्ट्रा देने हैं तो कितने देने हैं। अगर एक्स्ट्रा नहीं लोग देते आपके एरिया में, मोस्टली नहीं देते,
तो आप उसमें लिखो कि जो स्टोर बनाओगे आप वो आपके रेट में इंक्लूडेड है, वो मत। और इसी तरह से जो आपने लिखवाना है कि जो चौकीदार है बाच एंड बाड़, जो आपका सीमेंट भी पड़ा होगा वहाँ आपके और भी कई चीज़ें आएंगी। बाद में जब आपका मकान पूरा हो जाएगा तो उसमें आपके प्लम्बिंग का बहुत काफ़ी कॉस्टली सामान होता है, वॉश बेसिन सीट वगैरह, बिजली का काफ़ी कॉस्टली सामान होता है। तो इन चीज़ों का जो है बाच एंड बाड़ कौन करेगा? ठेकेदार क्या करता है कि अपने ही मज़दूरों में से एक मज़दूर को उस कमरे में रहने के लिए दे देता है और उसको मज़दूर को कुछ नहीं देता, लेकिन आपसे वो मंथली पैसे लेगा, जबकि मज़दूर को कुछ नहीं जाता। या तो आप मज़दूर से सीधी बात करो कि हम आपको ये पैसे देंगे, आप यहाँ मेरे यहाँ बाच एंड बाड़ करोगे जब तक मेरी कोठी पूरी नहीं हो जाती। नहीं तो ठेकेदार को ऐसे मुफ्त में पैसे मत दो, फिर आप उसके रेट में करो कि बाच एंड बाड़ भी आपके रेट के अंदर होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ये बात खोलो आप उसमें कि आपने जो है प्लस्तर जो होता है, द्वार एक साइड में सूत बनता है एक साइड में नहीं बनता, तो जिस साइड में सूत बनता है तो कितने mm का मोटा प्लस्तर करोगे, रफ साइड में कितने mm का मोटा प्लस्तर करोगे। और दूसरी बात है, ये बात आपको बहुत ज़रूरी लिखवानी है कि आप सीलिंग अंडर सीलिंग प्लस्तर करना है या नहीं करना। मोस्टली ठेकेदार आपसे बाद में लड़ाई करेगा कि मैंने नहीं करना प्लस्तर सीलिंग के, जबकि ये प्लस्तर करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी वो इतनी मोटी हो जाती है जो आप पीओपी कराते हो और वो 5-7 साल बाद फिर वो पापड़ बन के गिरने लग जाती है। प्लस्तर सीलिंग अंडर सीलिंग ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपने शटरिंग स्टील की करी है चाहे नहीं करी। तो ये बात आप रेट के अंदर प्लस्तर सीलिंग का इंक्लूड होता है और आपने ये प्लस्तर करवाना है। अगर नहीं करवाना तो उसके पैसे उतने लेस करो जितने वो प्लस्तर के पैसे बनते हैं। ये बात आप अपने एग्रीमेंट में लिखवाओ कि ऐसे ऐसे ये करना है। अगर आप नहीं लिखवाओगे तो बाद में आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी प्लस्तर की, जबकि उसने प्लस्तर किया नहीं होता। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। और भी दोस्तों, आजकल ठेकेदार जो है घर बनाने के लिए, पुराने ज़माने में तो सिर्फ एक ही बंदा होता था, सारा घर बना जाता था, लेकिन आजकल तो ये सिविल ठेकेदार अलग है। उसके बाद आपका जो पीओपी का ठेकेदार आ जाएगा, पीओपी के ठेकेदार अलग हैं। फिर आपके वुडन के जो आपके दरवाजे डोर बनाएंगे या अलमारियाँ बनाएंगे, ये ठेकेदार अलग है। प्लम्बर अलग है, इलेक्ट्रिकल वाला ठेकेदार अलग है। तो ख़ासकर इलेक्ट्रिकल वाला और प्लम्बर, इन दोनों ठेकेदारों के साथ आपने बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल वाला अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए आपका हज़ारों का सामान लगवा देगा। अगर आप उसके साथ आइटम रेट करोगे, पॉइंट रेट करोगे, आप उसके साथ लमसम रेट करोगे तो आपका पैसा बचा देगा। नहीं तो आप उससे साथ अगर आइटम रेट भी करते हो तो आप उसको कहो कि मैं आपको जैसे बताऊंगा पॉइंट आपने ऐसे लगाने हैं। एक पॉइंट में 20-20, एक कमरे में 20-20 पॉइंट लगा देगा अननेसेसरली। कोई ज़रूरत नहीं होती इतने पॉइंटों की। ये पॉइंट मैं आपको आने वाले अपने वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल के आपने एक कमरे में मिनिमम या मैक्सिमम कितने पॉइंट लगवाने हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट लगवाने होते हैं, कितने नेसेसरी पॉइंट हैं। अदरवाइज जो बिजली के कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अगर आप अपने कर लोगे, आजकल जो बिजली बोर्ड बहुत सख्त हैं, ये देखेंगे कि आपका लोड तो बन गया भैया 10 किलोवाट, 10 किलोवाट के हिसाब से आपकी इतनी सिक्योरिटी आता, तब आप चीखोगे। फिर आप जो सारी प्लेटें बंद, वो पॉइंट बंद करोगे। ऐसे मैंने देखे हैं, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे हैं कि घर बनाते वक्त तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को इतने पैसे दिए कि इतने उसने हज़ारों पॉइंट बना दिए एक घर में, और फिर बाद में जब मीटर लेने गए तो लोड बन गया उसका 10 किलोवाट। फिर उसको घटाने के लिए वो पड़वाई, सारी स्विचें पड़वा के उसमें कहीं 3 पॉइंट करे, कहीं 4 पॉइंट करे, कैसे करे, मीटर लगवाया। मीटर लगवाने के बाद फिर उनकी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर पाड़ के वो लगाई। और इन चीज़ों से आपने बचना है। मैं बताऊंगा कि एक ही पाइप जो डलेगी, 2 कमरे साझे हैं, आपका एक बेडरूम है, बेडरूम के साथ बाथरूम लगता है या बेडरूम के साथ ड्राइंग रूम लगता है, तो साझी द्वार में आप पाइपें डालो, उसकी तार इधर भी बोर्ड लगेगा, इधर भी बोर्ड लगेगा। बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपको बताऊँगा, जिसमें आपका बहुत मटेरियल बचेगा। प्रोफेशनली आप अपना घर बनाओगे, बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद।